वो है स्वाधिष्ठान चक्र, जो कि शिव संहिता के मुताबिक रक्त वर्ण का है। उसका स्थान बताया गया है लिंग मूल में। कहते हैं लिंग मूल उसका स्थान है। यहाँ पर कल लिंग मूल के लिंग की चर्चा हो रही थी। यहाँ जो लिंग है, ये लिंग जरूर उस स्थूल की चर्चा है। यहाँ पर स्त्री और पुरुष के अलग अलग जो अपने स्थूल लिंग होते हैं उसकी चर्चा यहाँ की गई है। तो उस हिसाब से यहाँ पर लिंग मूल कहा गया है। उसके बाद कमल दल इसमें 6 हैं। और वर्ण दल के, हर दल के वर्ण हैं वो अलग अलग हैं। इसके बाल और दल कौन से हैं अभी उसको देखेंगे, आप लोग बताएंगे। इसके सिद्ध हैं, जो सिद्ध एक हर जगह सिद्ध बैठे हुए हैं वो बाल नाम से हैं। और देव शक्ति या देवी शक्ति कई जगह पर चर्चा आती है, वो राकिनी देवी यहाँ पर है, स्वाधिष्ठान में राकिनी देवी है। अब जो 6 कमल दल हैं उसमें कौन कौन से दल वर्ण आएंगे वो आप मुझे बताएंगे। बताइए कोई, कौन से दल वर्ण आएंगे इसमें 6? ब, भ, म, य, म, र। य, र, ल। वाह, मतलब ये 6 आएंगे आपके हिसाब से? बंटी जी ने बोला और किन्होंने बोला? ये 3 हो गए आपके। इसको लाल रंग में कर देता हूँ। और ये 3 हो गए, ये लाल रंग में कर देता हूँ। इसको कलर चेंज कर देते हैं। यही कंफर्म है ना, यही है ना? जी सर। ठीक है, तो आपने कहा तो लिख दिया और बिल्कुल सही कहा। बाकी लोग भी बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे? इसका मतलब समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो 4 बार करेंगे। बा, भा, मा, या, रा, ला। कहीं कहीं पर इसका उच्चारण में बिंदी लगा दी जाती है। बम, भम, मम, यम, रम, लम। तो बिंदी लगी हुई ज्यादा जगहों पर इसी की चर्चा मिलती है। ये हमारा स्वाधिष्ठान चक्र का आपने दल वर्ण बता दिया। क्या किन्हीं को इसमें दिक्कत है ये समझने में, जो दल वर्ण है इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं? किन्हीं को है तो जी जल्दी से सर। बताएं। एकता जी, दिक्कत है आपको? जी सर, आज मैं फर्स्ट डे क्लास अटेंड की हूँ तो समझ में नहीं आया। बहुत सुंदर, कोई बात नहीं। देखिए, इसमें ये वर्णमाला तो सबको याद है, वर्णमाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बचपन नहीं में सर। पढ़ा होगा। तो देखिए, वर्णमाला में हम लोगों ने कल चर्चा की थी, थोड़ा सा उसका फ्लैशबैक में जाते हैं कि नीचे से तल वर्ण शुरू होता है। जैसे पहला हमारा चक्र है, कौन सा चक्र है पहला? मूलाधार। मूलाधार चक्र है। मूलाधार में कितने पेटल्स हैं, कितने कमल दल हैं? 4। 4 कमल दल। तो उसमें मैंने टेक्निक ये बताया था कि लास्ट का ह छोड़ देंगे। ये ह आज्ञा चक्र के लिए छोड़ देंगे। ये ह छोड़ देंगे, उसके बाद जो 4 कमल दल हैं उस चारों पे यहां से उल्टे क्रम में 4 अक्षर ले लेंगे। ये उस चारों कमल दल के बीज मंत्र हो जाएंगे। उसके बाद से इसी क्रम में जो भी चक्र आता जाएगा, क्रम से, क्रम टूटना नहीं चाहिए, उस क्रम से उसमें जितने कमल दल होंगे उतने अक्षर इस उल्टे क्रम से उसमें देते जाएंगे। तो अगला स्वाधिष्ठान है, स्वाधिष्ठान में 6 कमल दल हैं, तो 6 यहां से हमने ले लिया। यही उसके बीज मंत्र है। अब अगला जो जितना आएगा वो यहाँ भाव से लेकर ऊपर तक वो काउंटिंग कर लेंगे, वो कमल दल होगा। एकता जी समझ गए? यही क्रम ऊपर तक जाएगा। जी सर। ठीक है। ये समझाने के लिए इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं है। भगवान शिव के डमरू से, ऐसा कहा जाता है, लोक कथा है कि भगवान शिव के डमरू से वर्णमाला निकली है। और भगवान शिव ने ही योग का ज्ञान दिया हुआ है, दोनों का आपस में मेल है। अब यहाँ हम लोगों ने स्वाधिष्ठान चक्र का थोड़ा सा व्यू देख लिया। अब स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाने से क्या होता है? कहते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाने से काम से मोहित सभी सुंदर स्त्रियां मोहित हो जाती हैं। उसके बाद कहते हैं बिना पढ़े ही शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। ये पहले वाले में भी हम लोगों ने देखा था कि बिना पढ़े ही शास्त्रों की जानकारी मिल जाती है। उसके बाद कहते हैं लोक में निर्भय होकर विचरण करता है, उनको अब किसी चीज का डर नहीं रहता है, किसी चीज से उनको हानि नहीं पहुंचती। डर से तात्पर्य ये है, डर से तात्पर्य है उनको किसी चीज से हानि नहीं पहुंचेगी। अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं। ये स्वाधिष्ठान चक्र की चर्चा हम लोग
कर रहे हैं। आगे कहा गया है इसमें, साधक मृत्यु का नाश कर देता है, यानी उसकी मृत्यु नहीं होती है, या कहने का तात्पर्य है कि वो शरीर अपनी इच्छा अनुसार अब त्याग करेगा। शरीर मृत्यु नहीं का तात्पर्य कहीं भी ये नहीं होता है कि जो पैदा हुआ उसको जाना है। जब भगवान खुद गए, भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, उन्होंने समाधि ली, उनकी मृत्यु हुई, भगवान राम की मृत्यु हुई, उस शरीर की मृत्यु हुई। तो उस शरीर की मृत्यु हर साधक की होगी, हर योगी की होगी। लेकिन चूंकि वो आत्मा रूप में अवस्थित हो जाता है, तो उनको कहा जाता है कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। यानी अब उस शरीर से उनका जब चाहे तब वो अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्वादिष्ठान का हमने एक छोटा सा फोटो लगाया हुआ है, उसको देख सकते हैं। वम इसमें चर्चा नहीं की गई कि वम की कि वम मंत्र है, लेकिन बाकी बीज मंत्र बा भा मा या रा ला यहाँ तक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा चक्र हमारा है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र के बारे में कहा गया है कि इनका स्थान कौन सा है। तो हम लोग सब जानते हैं मणिपुर चक्र का स्थान नाभि स्थल है। नाभि स्थल में मणिपुर चक्र होता है। और इसके कमल दल कितने होते हैं? 10। 10 होते हैं। 10 होते। एक बार तीनों रिपीट कर दिए। पहला का 4 था, दूसरा का 6 था, 6 और 4 मिला दिया 10 हो गया। तो 3 तक तो ऐसे याद रहेगा। पहला 4 मूलाधार का, दूसरा स्वाधिष्ठान का 6, 6 4 मिला दिया तो 10 हो गया मणिपुर का। तो ये 10 तक तो हम पहुंच गए। उसके बाद आगे की टेक्निक देख लेंगे कि कहाँ से क्या हो रहा है। अब 10 जो कमल दल है उसके वर्ण क्या होंगे, दल वर्ण क्या होंगे, इसको याद करना लोग सोचते थे कि इसको याद कैसे करें, सब लोग इसको छोड़ देते थे। आज तक कॉलेजेस में भी ऐसे ही हमने देखा है। लेकिन इसका टेक्निक याद करने का है, बहुत साइंटिफिक है ये शिव संगीता। अब देखिए यहां से 10 ले लीजिए, 1 2, इसमें तो 5 हो गए, 2 नीचे का बचा हुआ, 5 2 7, 3 10, यानी ड से इसका शुरू होगा। ड से आप उठा लीजिए इसको। ड द ढ ध ण। न थ द ध न प म प भ नहीं। हाँ बोलिए, आप लोग बोलिए तो ज्यादा, 2 लोग 3 लोग बोल लीजिए, जिनको मन हो उनको बोलिए, किन्हीं को कोई रोक नहीं। ड ढ न द ड न थ थ द ध न प भ। द ध न प भ। ये कौन तो से प चक्र के का? बाद प के बाद फ आएगा, यहाँ भ लगा है। स्वाधिष्ठान चक्र है ये। नहीं, अच्छा, मणिपुर चक्र का। फा 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 होगा, सॉरी, ठीक है। मणिपुर चक्र। मणिपुर हाँ चक्र। मणिपुर चक्र का है। मणिपुर तो चक्र। ये आपका हो गया, यहां से लेकर ये पूरा यहाँ तक, ये हो गया आपका कौन सा? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। सर मणिपुर। मणिपुर का हो गया आपका। और ये वाला कौन सा था? बा भा स्वादिष्ठान। अधिष्ठान स्वादिष्ठान। अधिष्ठान। ये था आपका स्वाधिष्ठान का। ठीक है। अभी मोंटेसरी में है ऐसा मजा हम ले रहे हैं। ठीक है। मोंटेसरी में है। अब हम लोग बस मॉन्टेसरी के हो गए, तो योग के हिसाब से तो हम लोग उसी में हैं अभी। आप देखिए इसमें आ जाते हैं। अब इसमें वर्ण जो है, अब आप लोग बताइए, अब वहां है नहीं आपके स्क्रीन के सामने, अब मुझे बताइए कहाँ से हम लोगों ने लिया था। ड से अब भूल गए सब। ड से फ। ड ड आ, ड ढ सही लिख रहा हूँ मैं, देखिए। तो राइट है सर। त उसके बाद जी सही है। थ द ध न प फ। बचना। मजा आ रही है। बराबर है। 10 पूरे हो गए, गिन लीजिएगा। जी।
जी सर। 3 3 6 3 9 1 10, गलती नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं जान रहा हूँ, फिर आप जिम्मेदार होंगे गलती के। नहीं सर, बराबर है। ठीक है। और इसमें सिद्ध है रुद्र, और देव शक्ति के रूप में लाकिनी देवी कही गई है। कहीं पर लाकिनी देवता भी है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लाकिनी देवी ही कही गई है। एक लाकिनी देवी है, सिद्ध में रुद्र है। अब यहाँ पर कहा गया है फल क्या है, पाताल सिद्धि मिलती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो बनता है, इसमें से कम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, इसमें से निकला हुआ है पाताल सिद्धि किस चक्र पर ध्यान लगाने से होती है। तो पाताल सिद्धि किस मणिपुरक। मणिपुर, मणिपूरक भी कहा गया, मणिपुर भी कहा गया, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मणिपूरक हो चाहे मणिपुर हो, दोनों ही चलेगा। संसार के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। और इसमें कहा गया है मृत्यु टल जाती है। मृत्यु तो सभी में क्योंकि एक तरह से आत्मा का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वह है कि पर काया प्रवेश की शक्ति संभव हो जाती है। और दूसरा कहा गया स्वर्ण निर्माण की क्षमता आ जाती है। तो ये सब ध्यान रखें जो अलग सा है, जो कुछ चीजें रिपीट की गई है। सिद्धों के दर्शन हो जाते हैं, ये भी रिपीट किया गया है। उसके बाद कहा गया है चमत्कारी औषधियों का ज्ञान हो जाता है, ये मणिपुर चक्र में है। उसके बाद कहा गया है निधि का ज्ञान हो जाता है। निधि मतलब कहते हैं कि छिपे हुए खजाने को जब ऐसे योगी होते हैं तो ध्यान करते हैं मणिपुर चक्र पर, तो उनको छिपे हुए खजाने का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इतना हम लोग याद कर लेंगे। अगला सर हमारा, इसमें अनुस्वार लगेगा ना सर? डम नम। हाँ लगा लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे, बहुत अच्छा, सब में लगाइए बिल्कुल। अनुस्वार अनुस्वार लगता है ना सभी के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल लगाइए। ओके सर। डम लम नम होशियार हो। दम दम होशियार हो। धनम बहुत बढ़िया, बम। ठीक ओके है। सर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा चक्र है हृदय कमल। तो देखिए, अगर आपके सामने आधार कमल आए, हृदय कमल आए, इस तरह का शब्द आए, तो उसका चक्र से ही तात्पर्य लगाएंगे। चक्र मतलब कमल कहा गया है यहाँ, और हृदय कमल मतलब अनाहत चक्र, हृदय चक्र। जो भी शब्द आए शब्द से हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ये नहीं कि हमने ये वाला तो शब्द पढ़ा ही नहीं था, इसीलिए सारे शब्दों को ध्यान में रखना है। कहा गया इसका हृदय स्थल है, इसमें हृदय स्थल, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि स्थल हमें पता है, नाम से ही पता है, हृदय स्थल अनाहत चक्र कहा गया है। कहते हैं कि इसके कमल दल कितने हैं, 12 है। तो पहला था 4, दूसरा हमारा था 6 कमल दल, तीसरा 6 और 4 10 था। अब उसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12। और इसके कमल दल के वर्ण अभी देख लेते हैं। पहले सिद्ध और देव शक्ति देख लेते हैं। सिद्ध इसमें है पिनाकी, और देव शक्ति इसमें कहा गया काकिनी को। इनका वर्ण है हेम वर्ण कहा गया, ठीक है। अब आगे इनको जो 12 कमल दल है उस पे आते हैं कि 12 कमल दल कौन से होंगे। अब यहां से 12 कमल दल बताइए। क से ठ तक। क से ठ तक। हाँ, क से लेकर क से ठ तक। ठ तक। क ख ग घ ख से शुरू करके और गिनती करेंगे 12 जहां पूरा हो रहा है वहां। क्योंकि हम लोग इससे पहले भी जब आधार, बिल्कुल इससे पहले भी जब हम लोगों ने आधार कमल को पढ़ा था शिव संगीता में, पहले भी आधार कमल की चर्चा है। कहाँ पर है, जहाँ प्राण बताए गए, 10 प्राण बताए गए, वहां कहा गया प्राण का स्थान जो है हृदय में है, उस जगह पर आधार कमल की चर्चा थी। तो वहां कहा गया था क से लेकर ठ तक जिनके बीज अक्षर हैं। तो क से ठ तक कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये हो गया आपका आधार कमल का, यानी कि माफी चाहूंगा, आधार कमल नहीं, अनाहत। ये अनाहत का हो गया, यानी कि हृदय अनाहत चक्र का। अनाहत का, ये आपका अनाहत का हो गया। अब अनाहत को हम लोग क से ठ तक लिख लेते हैं पहले। ये सिद्ध जो है ना, वो शिव जी का ही नाम दिख रहा है सब। बिल्कुल रुद्र, उन्हीं का नाम पिनाकी। है। देखिए, इसमें कई जगह पर आया है ना कि योगी जो है, जब योगीश्वर है वो अब साधना करते करते मेरे समान हो जाता है, ठीक है। तो हम सब शिव के ही रूप हैं। तभी जब हमारी साधना बहुत अच्छी होती है
तो कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवो, मतलब मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। बेसिकली हम शिव के ही रूप हैं, हम ब्रह्म के ही रूप हैं। अगर ब्रह्म शिव को माना जाए तो हम ब्रह्म के ही रूप हैं। इसीलिए जो भी पिनाकी हैं, सिद्ध हैं, वो भगवान शिव के ही रूप माने गए हैं। तो दल वर्ण यहाँ पर करेंगे क, ख, बोलते जाइए। क ख ग घ का ङ ख ख ग ग घ घ ङ य ठ च छ छ ज झ ञ य य ठ ता छ अब आपने कहा कि सब पे जो है वो लगाना है। अनुसार हमें स्वर लगाना है। कम खम कम खम गम कम कम मम धन गंग गंग चम छम जम बहुत सुंदर, बोलिए बोलिए बोलिए। छम त्रम यंग बहुत सुंदर। यंग। ये आपका हो गया, 12 कमल दल हो गए, पिनाकी हास्य हो गए। योग हो गया, हास्य योग हो गया। और इनका हेम वर्ण से सुशोभित है। अब देखिए इनमें कहा गया इस कमल पर जो परमोत्कृष्ट तेज है, एक चीज कहा गया है यहाँ पर भी, हर चक्र में कहा गया है कि एक तेज है, ज्योति है। तो हृदय कमल पर भी एक तेज है, एक ज्योति है, जिनको वान लिंग कहा गया है। वान लिंग, ये सवाल आपका आ सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि वान लिंग का स्थान क्या है। अगर सवाल में आ गया तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन में। वान लिंग का स्थान कहाँ है, तो कहाँ है? हृदय अनाहत चक्र में। देखिए 2-3 चीजें दे सकता है, अनाहत चक्र दे दे, या हृदय कमल दे दे, या हृदय दे दे। इसमें से जो भी आ जाए आप एक ही उसका अर्थ मानेंगे, सब एक ही है। तो बाण लिंग यहाँ पर हमारा अनाहत चक्र में है। उसके बाद कहा गया जिसके ध्यान मात्र से इहलोक परलोक का फल प्राप्त हो जाता है। यानी कि देखिए एक तरीके से हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी जब आज्ञा चक्र में आप जाएंगे तो वहां भी ज्योति की चर्चा है। वो ज्योति मेन ज्योति है, और उसी का एक रूप में जो है आधार चक्र में भी हम लोगों ने ज्योति की चर्चा की थी। उसमें था कि ज्योति स्वरूप जो है कुंडलिनी के ऊपर विद्यमान है, और उसी तरह से कह रहे हैं कि यहाँ आधार कमल में जो ज्योति है वो बाणलिंग नाम से है। अब देखिए साधक की कांति से दिव्य अप्सराएं काम पीड़ित हो शुद्ध हो जाती हैं, ये इसके फल में कहा गया है। आगे कहते हैं तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। तीनों कालों का ज्ञान एक और में आया था, किस में आया था? अब सब चुप हो जाएंगे। आधार कमल में कहा गया था, ठीक है। दूर के शब्द सुनाई देने लगते हैं, दूर की सूक्ष्म वस्तु देखने की क्षमता आ जाती है, और साधक इच्छानुसार गगनचारी बन जाता है। उसके बाद कहा गया है, इसमें हम लोगों ने सवाल कर लिया कि वान लिंग का स्थान कहाँ है, अनाहत चक्र या हृदय कमल या हृदय। वान लिंग पर ध्यान करने से खेचरी भूचरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट, एक तो इसका स्थान इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इसकी खेचरी और भूचरी शक्ति सिद्धि प्राप्त हो जाती, ये इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ ध्यान लगाने से खेचरी और भूचरी सिद्धि एक साथ मिल जाती है? अब देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको एक तो बाण लिंग दिया जा सकता है, या आपको आधा ये हृदय कमल दिया जा सकता है क्योंकि स्थान है हृदय कमल, या अनाहत चक्र दिया जा सकता है। तीनों में से जो भी रहे, तीनों एक साथ नहीं होगा। अगर तीनों एक साथ अगर दे दिया तो बाण लिंग पर लगाएंगे, वैसे होगा नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन में से कंफ्यूज करने के लिए हमें इस तरह से दिया जा सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे क्या? नहीं सर। मुझे लगा शायद हो जाए। Sunday is nearby, so you have to stay in the balcony for Sunday. देखिए पुष्पा जी, हाँ, ब्रह्मा आदि देवगण इस परम ध्यान को गुप्त रखते हैं। अब इसके बारे में कहा गया कि इतना गुप्त है, ब्रह्मा आदि देवता जब ध्यान करते हैं वो भी इसको
गुप्त रहते हैं। ठीक है, ये तो गुप्त वाली बात तो नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर ध्यान को योग में गुप्त रखा गया है। अब कहते हैं पांचवा चक्र जो है वो विशुद्धि चक्र है। अब विशुद्धि चक्र का स्थान हम लोग जानते हैं कि कंठ प्रदेश कंठ है, प्रदेश। और कंठ प्रदेश सब लोग, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है स्थान को लेकर। और इसके नहीं। कमल दल 16 है, षोडश कमल दल कहा गया है। और सिद्ध है छागलांड, छागलांड इनके सिद्ध हैं यहाँ पर। और देव शक्ति कहा गया, शाकिनी देवी यहाँ पर विराजमान है। अब देखिए 16 कमल दल आ गया। पहले वाले में कितना था, सब लोग एक साथ बोलिए, पहला कमल दल कितना था पहले चक्र का? 4 छह किन्होंने बोला पहले, तो ये बताइए 6 किन्होंने बोला? स्वाति। भारती जी ने बोला। 6 कमल दल नहीं है, 4 है। ठीक है। अब दूसरा कमल दल, दूसरे में कितना कमल दल है? 8 किन्होंने बोल दिया, क्यों कंफ्यूजन हो रही है? दीप्ति जी आपने 8 बोला था? नहीं नहीं 6 बोला मैंने। 6 ना? तो पहला 4, दूसरा 6, उसके बाद तीसरा 10। बहुत अच्छा है। फिर 12, 10, उसके बाद फिर 12, 12, फिर 16, उसके बाद 12, फिर 16। 16। ठीक है, 16 तक पहुंच गए। लास्ट वाले का भी बोल ही दीजिए। 2 है। 2 है सर। आठवें चक्र में 2 चक्र में 2 है। और सहस्त्रार में 1000। सहस्र। अब 16 कमल दल है, इनका बीज मंत्र देख लेते हैं। 16 कमल दल का बीज मंत्र आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा आ रहा है, अब यहाँ 16 गिनती गिनिए। सर अ से लेके अमा तक। अच्छा ये बताइए, इसमें वर्णमाला में कुछ मिसिंग है क्या? इसमें कुछ पूरा जो हम लोगों ने लिखा है, इसमें कुछ मिसिंग है क्या? रू रू लू लू। अक्षत्रज्ञा कहाँ है? हाँ, छात्राज्ञा नहीं है। ठीक है, अक्षत्रज्ञा हमारा बचा हुआ है, कोई बात नहीं। अब ये हमारा हो गया विशुद्धि का, ये हो गया 16 हमारा बीज मंत्र हो गया। ये पूरा सीक्वेंस में है। अब कोई किसी से कोई पूछे कि विशुद्धि का 16 बीज मंत्र बताओ, तो आप कहेंगे अरे कैसे याद करें, तो कभी नहीं कहेंगे। जो इस क्लास में मौजूद हैं वो आ से लिख लेंगे। और री लिड़ी लिड़ी में अंतर भी मैंने समझा दिया। एक में छोटी की मात्रा, एक में बड़ी की मात्रा है। री री ली ली, इस तरह से है, उच्चारण में फर्क है। ये हमारा विशुद्धि का हो गया। उसके बाद आज्ञा चक्र में अभी आएंगे। लिखने में तो कोई फर्क नहीं है सर? नहीं, लिखने में भी फर्क है, ये इसमें कीबोर्ड में नहीं आ रहा था। लिखने में भी उसको ना 2 बार घूम जाता है, एक नीचे से एक और आ जाता है। भूमध्य पर आ गए, यहाँ गए। हाँ, अब यहाँ हमें यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। आप बताइए क्या लिखना है? आ ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ रू लू 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 ऋषि ला ए आई औ अम ए आई और ए आई के बाद औ ओ औ था क्या? ओ औ अम अहम। हो गया कि और भी कुछ है? हो गया? हो गया सर। हाँ हो गया। ठीक है, सब पे बिंदी लगा दीजिए। लेकिन इसमें बिंदी लगेगा क्या? नहीं सर, है? मुझे नहीं लगता इसमें बिंदी नहीं लगा सकते। नहीं लगेगा सर। इसमें नहीं लगेगा बिंदी ना। दीर्घ है ना, रस्व दीर्घ है। इसमें, हाँ इसमें नहीं लगेगा बिंदी। ठीक है ठीक है। अंग ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें बिंदी नहीं तो लगेगा। सर इसमें नहीं लगेगा क्या? आ में
छोटा है तो अंग नहीं, इसमें बिंदी नहीं लगाया, नहीं पुस्तक में भी नहीं लगाया। ये हमारा 16 कमल दल बीज मंत्र हो गया। इसके बाद कहते हैं फल पे आते हैं। साधक योगेश्वर बन जाता है। भगवान शिव कहते हैं जो इसकी साधना करता है, इस पर ध्यान लगाता है, वो योग साधक बन जाता है योगेश्वर। उसके बाद कहते हैं कि उनको चारों वेदों का रहस्य गुप्त खजाने की तरह उसके सामने खुल जाता है, उसको पता चल जाता है। बिना पढ़े ही चारों वेदों की उसको जानकारी हो जाती है, इतना इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद कहते हैं ऐसे योगी को क्रोध आ जाए, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे योगी को अगर गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो तीनों लोक कांपने लगता है, तीनों लोकों के समस्त जीव कांप उठते हैं। कहते हैं कहाँ अब सवाल आ सकता है, कहाँ ध्यान लगाने से साधक, कहाँ ध्यान लगाने वाले साधक को क्रोध आ जाए तो तीनों लोक कांपने लगते हैं। तो कहाँ पर होगा? विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र पर, विशुद्धि चक्र। इसमें भी सब विशुद्धि लोग चक्र। सोचने लग रहे हैं विशुद्धि चक्र में। ठीक है, अब कहते हैं इतना ही नहीं होगा, उस साधक का शरीर वज्र सा कठोर हो जाता है। हजारों वर्षों के बाद भी शरीर नष्ट नहीं होता, वो चाहे तो 1000 वर्षों तक भी अपने शरीर को वो सुरक्षित रख सकते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं वो इस तरह साधना में लीन हो जाते हैं कि जब 1000 उसको टाइप करना नहीं आ रहा है। 1000 साल तक वो साधना करेंगे तो उनको लगेगा अभी क्षण मात्र ही तो हमने साधना की है। यानी 1000 साल तक वो ध्यान में बैठ सकते हैं, समाधि में बैठ सकते हैं। कहते हैं इसको सेंटेंस में, इस दौरान जब योगी की चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है विशुद्धि चक्र पर ध्यान करते करते, तो योगश चित्त वृत्ति निरोध है। कहाँ कहा गया है? पतंजलि योग सूत्र में। पतंजलि योग इसका क्या अर्थ है? प्रथम पद, प्रथम पद का चित्तवृत्तियों का सेकंड निरोध। नंबर का सूत्र समाधि इसका पाठ। क्या अर्थ, योग इसका, सेकंड में, सेकंड उसका अर्थ क्या है? वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्तवृत्तियों का योग। इसका मतलब यहाँ योग घटित हो गया। कहते हैं भगवान शिव जब विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाते लगाते सारी चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया तो योग घटित हो गया, यानी समाधि में पहुंच गए। और जब समाधि में पहुंच गए तो ऐसे ध्यानस्थ योगी का 1000 साल तक भी ध्यान करे तो लगता है क्षण मात्र ही तो अभी बीता है। तो सोचिए उनकी उम्र कितनी हो जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 100 ब्रह्मा के काल, मतलब एक ब्रह्मा के 100 काल तक भी जो है वो योगी, उससे भी उसकी उम्र ज्यादा होती है। तो कहते हैं किस योगी का को 1000 वर्ष भी क्षण मात्र लगता है, तो किस योगी को लगेगा? विशुद्धि चक्र किसी को पलट करके 2-3 तरह से दे दे तो हम घबराएंगे नहीं, लेकिन फिलहाल है कि जो विशुद्धि चक्र में ध्यानस्थ योगी है, अगर उनकी सिद्धि हो जाए, उनके कौन सी सिद्धि? चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए, तो वो उनका 1000 साल भी क्षण मात्र लगता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है, छठा चक्र है, जो आज्ञा चक्र कहा गया है। भगवान शिव ने इसकी चर्चा बहुत विस्तृत की हुई है और बाद में कहा गया है कि 5 चक्र पर ध्यान लगाने से जितना आपको फायदा होता है, जितनी सिद्धियां मिलती है, चाहे आपको आप देवेश्वर हो जाए, ईश्वर हो जाए, चाहे आप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, कहते हैं वो सारा सिर्फ एक चक्र पर ध्यान लगाने से मिल जाता है, और वो चक्र है आज्ञा पद्म। अगर ऐसा सवाल आ गया कि 5 चक्र एक तरफ, 5 चक्र के बराबर किस एक चक्र में का फायदा मिल जाता है, तो वो है हमारा आज्ञा चक्र, या आज्ञा पद्म भी दे सकता है, या आज्ञा कमल भी दे सकता है। तो स्थान बताया है आज्ञा चक्र का भूमध्य, और कमल दल बताए गए हैं। इसके 2 ही कमल दल हैं आज्ञा चक्र के, और इसका दल वर्ण अलग से याद रख लीजिएगा। हा वाला जो हमने छोड़ा था वो यहाँ जोड़ देंगे और अक्षर जोड़ेंगे, यानी हक्ष, हक्ष इसको याद रखेंगे भूमध्य के लिए। और सिद्ध हो गए महाकाल, और हाकिनी हो गई इनकी देव शक्ति में, हाकिनी को लिया गया है। श्वेत वर्ण के हैं ये आज्ञा चक्र। अब इस आज्ञा चक्र की और विशेषता बताई गई है, वो देख लीजिए।
कहते हैं कि यहाँ शरतकालीन चंद्रमा की आभा के समान अक्षर बीज मौजूद है, यानी कि श्वेत वर्ण का अक्षर बीज मौजूद है। वो अक्षर बीज कहा गया है किसको? आत्मा को कहा गया है। कहते हैं इसे जानकर परमहंस योगी कभी दुखी नहीं होता। उनको पता है कि अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां भगवान शिव खुद विराजमान हैं, तो भला उनको क्यों दुख होगा। कहते हैं भगवान शिव कह रहे हैं वहीं आज्ञा चक्र में मैं तृतीय लिंग के रूप में मौजूद हूँ। यहाँ से सवाल निकलेगा, तृतीय लिंग के रूप में भगवान शिव कहाँ मौजूद हैं? तो आज्ञा चक्र में। इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन आपका आ गया। ये थोड़ा से आ रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा क्या? नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, इसको कहीं और नीचे करते हैं। तृतीय लिंग के रूप में भगवान शिव कहाँ मौजूद रहते हैं? तो कहाँ रहते हैं? आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में। दूसरा नाम बताइए। भ्रूमध्य। भ्रूमध्य। भूमध्य भी कह सकते हैं। और एक नाम बताइए। आज्ञा पद्म, जो भी आ जाए वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसीलिए सारे नाम एक शिव साथ। का स्थान पूछे तो आज्ञा चक्र होगा ना सर, विशुद्धि नहीं ना। विशुद्धि किनका स्थान? शिव का स्थान पूछे कौन से चक्र में है तो आज्ञा शिव का चक्र। स्थान चक्र में, आज्ञा चक्र में। अभी देखिए जी वो सवाल भी आ जाएगा, कैसे वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहते हैं तृतीय लिंग के रूप में मैं वहां मौजूद हूँ आज्ञा चक्र में, भगवान शिव कहते हैं। उसके बाद कहते हैं भगवान शिव साधकों को मुक्ति प्रदान करता हूँ आज्ञा चक्र में रहकर, जिसके ध्यान से योगी मेरे समान हो जाता है। तो एक सवाल और निकला कि किस चक्र पर ध्यान लगाने से योगी भगवान, हालांकि ये और भी जगह आया है तो इसको छोड़ दीजिए, ये कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगा, नहीं तो स्पेलिंग याद रखेंगे। अब आगे कहते हैं इरा और पिंगला की चर्चा अब आ रही है। अब इसमें थोड़ा और समझाने के लिए भगवान शिव कहते हैं आज्ञा चक्र को कि आज्ञा चक्र कहाँ है और उसमें कैसे मैं अवस्थित हूँ। तो कहते हैं इरा को कहा गया है वर्णा। कहते हैं इरा वर्णा है, पिंगला असी है, वर्णना प्लस असी वाराणसी कहते हैं। यानी कि एक नाम आज्ञा चक्र का और क्या हो गया? वाराणसी। वाराणसी। अगर सवाल पूछ दे एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं, जेआरएफ के लिए कुछ सवाल ऐसे रखते हैं जो सब लोग ना दे पाए कि वाराणसी को का संबंध किस चक्र से है, ऐसे सवाल आपको दे दिया, तो अब आपको पता होना चाहिए कि वाराणसी हमने पढ़ा है आज्ञा चक्र से ये संबंधित है। कहते हैं यहाँ मैं स्वयं विश्वनाथ के रूप में मौजूद हूँ। अब नाम भी उन्होंने दे दिया, यहाँ मैं विश्वनाथ के रूप में मौजूद हूँ। विश्वनाथ के रूप में आप लोगों को सबको पता है कि जो काशी है, वाराणसी है, जहाँ नरेंद्र मोदी जी जहाँ से सांसद हैं, वो वाराणसी में क्या है? काशी विश्वनाथ का मंदिर है जो बहुत फेमस है, जिसका अभी भारत सरकार ने उद्धार करा के और बहुत लंबा चौड़ा उसका प्रांगण बनवाया है, ये सबको पता होगा। तो एक देखिए उस वाराणसी में, उससे जोड़कर देखिए, उस वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मंदिर हैं, काशी में विश्वनाथ का मंदिर है और विश्वनाथ की उसमें लिंग भी लगा हुआ है, कहते हैं स्वयंभू लिंग है। तो उसी की चर्चा, वो काशी विश्वनाथ हमारे शरीर में भी मौजूद है, क्योंकि भगवान शिव ने पहले ही कहा है कि सारे तीर्थ, सारे देवता, सारे पर्वत, सारी नदियां सब हमारे शरीर में मौजूद है। इतना है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुख्य मुख्य को आप याद रखो। उसी मुख्य में सबसे ज्यादा मुख्य है वो है वाराणसी। तो वाराणसी आपके आज्ञा चक्र को कहा गया है। उसी वाराणसी में भगवान विश्वनाथ मौजूद हैं, यानी मैं भगवान शिव मौजूद हूँ, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। और वो कहाँ है? इरा और पिंगला के ज्वाइंट पर, क्योंकि हम जानते हैं चक्र जो है संगम स्थल पर होता है, यानी सुषुम्ना को क्रॉस करते हुए बाएं से दाएं, दाएं से बाएं होकर के इरा और पिंगला गुथी हुई जाती है, और जहां जहां एक दूसरे को काटती हैं, मिलती हैं, वहां पर चक्र बना हुआ है।
तो ये सबसे ऊपर है और इसको वाराणसी स्थान कहा गया है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत हुई होगी। कहते हैं तृतीय लिंग के रूप में भगवान शिव कहाँ मौजूद रहते हैं, तो अब आज्ञा चक्र हम लोगों के लिए आ गया। एक सवाल यहाँ और डाल देते हैं, हमारे शरीर में वाराणसी कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? आज्ञा चक्र आज्ञा चक्र आज्ञा चक्र में। और इसी में अगर सवाल अलग से एक और पूछ ले कि हमारे शरीर में भगवान शिव विश्वनाथ रूप में कहाँ मौजूद हैं, तो कहाँ होंगे? आज्ञा चक्र में विश्वनाथ बाबा चक्र में। इसमें 2-3 नाम अगर दे दे, जैसे वाराणसी भी दे सकता है, अगर दे दे आज्ञा कमल दे दे या आज्ञा पद्म दे दे, जो भी दे रहा, हम अब समझ गए कि ये आज्ञा चक्र की चर्चा की जा रही है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब भगवान शिव कहते हैं कि शास्त्रों में इसी आज्ञा चक्र को अलग अलग तरीके से ऋषि मुनियों ने इसका वर्णन किया है और इसे ही परम तत्व कहा है। जिस परम तत्व की चर्चा होती है, उस परम तत्व को पाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, वो परम तत्व कहाँ है? आज्ञा चक्र में है। भगवान शिव खुद ये बात कह रहे हैं। इसके बाद 45 हो रहा है। इसके बाद सुषुम्ना की थोड़ी सी चर्चा भगवान शिव कहते हैं, उसके बाद चंद्रमा का स्थान बताते हैं। ये सब आज्ञा चक्र को बताने के लिए आगे चर्चा की गई है। मुझे लगता है आज यहीं तक रखते हैं, बस इसको रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो सारा हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि 5 चक्र हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट जो आगे कल हम लोग पढ़ेंगे वो पहले बता देता हूँ। योनि स्थान हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। किस चक्र में योनि स्थान हम लोगों ने पढ़ा है अब तक? मूलाधार में त्रिकोणाकार। मूलाधार में। तो मूलाधार में हम लोगों ने पढ़ा है, त्रिकोणाकार है योनि। लेकिन ध्यान रखिएगा, योनि स्थान जो है वो सहस्रार यानी ब्रह्मरंध्र में भी है, सहस्त्र दल कमल में भी मौजूद है। ये आगे कल हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो यहाँ और आपकी क्लियरिटी आएगी। तो जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, तब फिर हम लोग उसमें डिसाइड करेंगे कि ये आधार कमल की चर्चा हो रही है या सहस्त्र दल कमल की चर्चा हो रही है। और वहां भी कमल कंद है, ठीक है, एक ही जगह कंद वगैरह नहीं है। आइए अब हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट इसको स्वादिष्ठान से शुरू करते हैं। जानकी जी आज पहले आप पढ़िए, क्योंकि आप सबसे पीछे हो जाते हैं। स्वादिष्ठान चक्र, दूसरा चक्र स्थान रक्तवर्ण स्थान जी, हाँ, स्थान लिंग मूल, कमल दल 6 दल वर्ण 6 होते हैं, बा हा मा या रा ला। और सिद्ध बाल देव शक्ति राकिनी। स्वादिष्ठान पर ध्यान से क्या होता है? काम से मोहित सभी सुंदर स्त्रियां मोहित हो जाती हैं, बिना पढ़े शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, लोक में निर्भय होकर विचरण करता है, अनिमा आदि सिद्धियां मिल जाती हैं। साधक मृत्यु का नाश कर देता है, सोमरस की वृद्धि होने लगती है। शरीर में सोमरस की वृद्धि होने लगती। बहुत बढ़िया। अब आगे बंटी जी। जी सर। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है, जिसका स्थान नाभि है।
और कमल दल इसके 10 हैं। दल वर्ण ड, ढ, ड़, त, इसको थ, ऐसे भी कह सकते हैं पूरा पढ़ने की जगह, ड से लेकर फ तक, ड जी। से लेकर फ तक इसको शिव संगीता में ऐसे ही बताया गया, ड से लेकर फ तक, क्योंकि हम लोगों को सबको पता है कि वर्णमाला तो बिल्कुल वो तो सीक्वेंस सेट है। तो ड से लेकर फ तक आप कह सकते हैं, दल वर्ण जो है ड से लेकर फ। अगर आप एग्जाम में भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको याद ना है तो ड से लेकर फ तक बोल सकते हैं। एग्जामिनर अगर पूछे तो आप वहां पर तुरंत कहेंगे ड, ढ, ण, ऐसे आपको आसानी रहेगी और याद करने में। तो ड से लेकर फ तक सीधा बोल दे। सिद्ध, रु- रुद्र है इसकी सिद्धि, देव शक्ति लाखनी है। फल इसका जो मिलता है वो है पाताल सिद्धि मिलती है इसमें। क्वेश्चन हो गया इससे कि पाताल सिद्धि किस चक्र पर ध्यान लगाने से होती है, तो उसका आंसर हुआ मणिपुर चक्र। संसार के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं इससे, मृत्यु टल जाती है, परकाया प्रवेश भी संभव हो जाता है, स्वर निर्माण की क्षमता आ जाती है, सिद्धों के दर्शन होते हैं। और बोलिए। चमत्कारी औषधियों का ज्ञान हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम। निधि का ज्ञान यानी छिपे खजाने की जानकारी मिल जाती। अब सवाल आ जाए, छिपे खजाने की जानकारी कहाँ ध्यान लगाने से होता है, तो कहाँ पर होगा? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, ठीक है। जिग्ना जी। हाँ सर, मैंने एक्चुअली थोड़ा डिस्टरबेंस है यहाँ पे बहुत ज्यादा, अच्छा, कोई बात तो नहीं। आज ही ज्वाइन किया है मनीता तो जी, कोई बात नहीं। मनीता जी। हाँ जी सर, हाँ जी अभी सर। ये चौथा चक्र पढ़ना होगा ना सर? जी। चौथा चक्र हो गया हमारा हृदय कमल। सॉरी सर, ये मैंने ना ध्यान से नहीं सुना, तो ये इसमें हृदय कमल इसका नाम है या क्या है ये? हाँ, चौथा जो है हृदय कमल या अनाहत चक्र, दोनों में से जो अच्छा भी नाम आपके सामने आए, दोनों ही नाम है। अच्छा, ठीक है सर, ओके सर। फिर इसका स्थान हो गया हृदय, कमल दल में 12 हो गए, दलवर्ण हमारा क्या है, ये कैम से ठम तक हो गया। हाँ, क सिद्धि से, इनकी, इसको सिंपल कंग की जगह हम लोग बोलने में बोलेंगे क से ठ तक। ओके ठीक है। इसके सिद्ध है जो पिनाकी हो गया, और देव शक्ति काकिनी हो गई। हेम वर्ण से सुशोभित है ये। इस कमल पर जो परमोत्कृष्ट तेज है उसे बाण लिंग कहा जाता है, जिसके ध्यान मात्र से इहलोक परलोक का फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, साधक ठीक की है, कांति से हो गया, यहीं तक पढ़िए क्योंकि आज जी कम है। तो अब पुष्पा जी पढ़ेंगी। ओके सर। जय कृष्णा। जय श्री। इस कमल कौन सा है? यहाँ थोड़ा से, दिखाए ना। हाँ, यहाँ साधक की कांति से। हाँ, इस कमल पर जो परमोत्कृष्ट तेज है उसे बाणलिंग कहा जाता है। कौन से कमल पर? वो स्वादिष्टान है क्या? कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है सर ऊपर का हमें? पर का क्यों देखना है, ये अभी पढ़ा है ओके, हम लोगों ने। स्वादिष्टान चक्र सर। क्या मनीता जी, मणिपुर? कौन सा चक्र था ये? मणिपुर चक्र था, उन्हें पढ़ा रही तो। मनीता जी, और कुछ आगे कुछ पांचों बोल देंगे, कोई ना कोई तो लग ही जाएगा। मणिपुर चक्र सर अनाहत चक्र है ये। ठीक है पुष्पा जी। ओके सर, ओके। ठीक है, बाणलिंग, इसलिए हाँ, यहाँ पे मैं रुका हूँ, बाणलिंग। बाणलिंग अपना अनाथ चक्र में ही है, बाणलिंग कहा जाता है, जिससे ध्यान मात्र से यह लोक और परलोक का फल प्राप्त हो जाता है। साधक की क्रांति से दिव्य अप्सराएं काम पीड़ित हो क्षुब्ध हो जाती है, तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है, दूर के शब्द सुनाई देने लगते हैं, दूर की सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए क्षमता आती है, साधक इच्छा अनुसार गगनचारी बन जाता है।
ठीक है, बाणलिंग का स्थान बस कहाँ है? बस अनाथ हो गया चक्र में, हृदय हो कमल गया में। हो गया। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब जो है आगे किनका भी रह रहा है, अभी तो हैं बहुत सारे लोग। पुंडिक जी, जी सर, हरिओम। हरिओम। वानलिंग, यहाँ से है ना सर, हाँ, वानलिंग। यही यही से है सर। ये वान हो गया, बान बान है। वानलिंग पर ध्यान करने से खेचरी खेचरी भूचरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें क्वेश्चन आता है कि कहाँ ध्यान लगाने से खेचरी और भूचरी सिद्धि एक साथ मिल जाती है? तो बानलिंग या हृदय कमल या अनाहत चक्र पर ध्यान लगाने से खेचरी और भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मा आदि देवगण इस परम ध्यान को गुप्त रखते हैं। इसमें खेचरी और भूचरी को गुप्त रखने की बात कही गई है। ठीक पांचवा है, चक्र जो है विशुद्धि चक्र है। हो गया। अब आएंगे भारती माली जी। जी सर। स्थान कंठ प्रदेश, कमल दल 16, दल वर्ण अ आ ई उ उ रू 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 ए ऐ ओ औ अम। सिद्ध। देखिए इसमें फिर से री और री जो है ना, दोनों का उच्चारण अलग अलग, एक में छोटी की मात्रा, एक में बड़ी की। ली और ली दोनों का उच्चारण अलग अलग है, ये ध्यान रखेंगे। आगे री पढ़िए। रू जी। सिद्ध, छाग, छागलान, देवशक्ति शाकिनी। ठीक है। फल, साधक योगेश्वर बन जाता है। चारों वेदों का रहस्य गुप्त खजाने की तरफ खुल जाता है। ऐसे योगों के क्रोध आ जाए तो तीनों लोगों के समस्त जीव कांप उठते हैं। कहाँ ध्यान लगाने वाले साधक को क्रोध आ जाए तो तीनों लोग कांपने लगते हैं। विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र। शरीर ब्रज सा कठोर हो जाता है। हजारों वर्ष के बाद भी शरीर नष्ट नहीं होता है। इस दौरान जब योगी की चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब उस ध्यानस्थ योगी का 1000 वर्ष भी क्षण मात्र प्रतीत होता है। किस योगी को 1000 वर्ष भी क्षण मात्र लगता है? विशुद्धि चक्र में ध्यानस्थ योगी। ठीक है, ब्रह्मा जी। सर, छठा चक्र आज्ञा पदम भू मध्य चक्र। थोड़ा सा तेज आवाज में बोलिए। छठा चक्र है आज्ञा पदम या भूमध्य चक्र। भ्रूमध्य होना चाहिए। भूमध्य भूमध्य चक्र भी इसको कहते हैं ना, आज्ञा चक्र या भूमध्य चक्र आ गया, या इसको आज्ञा चक्र कहते हैं ना। आज्ञा चक्र के, लेकिन इसको वो जैसे भ्रूमध्य नजर वो रखते हैं। भूमध्य बेसिकली स्थान से संबंधित किया गया है कि भूमध्य वाले स्थान, जैसे दोनों भावों के बीच में भूमध्य स्थान पीछे की तरफ, सामने नहीं, पीछे की तरफ सुषुम्ना में। तो स्थान है भूमध्य, कमल दल है 2 इसके है, और दल वर्ण है। सिद्ध है महाकाल, देव शक्ति है हाकिनी, और वर्ण है मतलब श्वेत वर्ण। यहाँ शरदकालीन चंद्रमा की आभा के समान अक्सर बीज मौजूद है। इसे जानकर परमहंस योगी कभी दुखी नहीं होते हैं। ठीक है, बस यहीं तक। एक बची हुई ललिता जी। यस सर। वही आज्ञा चक्र में मैं तृतीय लिंग के रूप में मौजूद हूँ। भगवान शिव साधकों को मुक्ति प्रदान करता हूँ, जिसके ध्यान से योगी मेरे समान हो जाता है। अब यहाँ से क्या सवाल एक निकाला था? तृतीय लिंग वाला निकाला था। तो भगवान शिव तृतीय लिंग के रूप में कहाँ मौजूद हैं? आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में सर। और बाण लिंग के रूप में कहाँ मौजूद हैं? हृदय चक्र में। अनाहत चक्र। बाण लिंग में कहाँ मौजूद है संतोष जी? बाण लिंग के रूप में अनाहत।
ठीक है। नीता जी, आप ये वाला समझा दीजिए। नीता जी, लगता है नीता जी खाना बनाने लगे। कोई जी। बात, बता दीजिए इसको। ईड़ा का वरुणा है और पिंगला में असी। ये वाराणसी में भगवान शिव जी कहते हैं कि यहाँ मैं स्वयं विश्वनाथ के रूप में मौजूद रहता हूँ। और तृतीय लिंग के रूप में भगवान, प्रश्न आता है कि तृतीय लिंग के रूप में भगवान शिव जी कहाँ मौजूद हैं? तो इसका उत्तर है भूमध्य आज्ञा पदम में। इसमें से जो भी उसमें आ जाए। सुरेश सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये वाला आप फिर से समझा दीजिए। ईडा यानी वर्णा, पिंगला यानी असी, वर्णा असी ने वाराणसी। भगवान शिव कहते हैं यहाँ मैं विश्वनाथ स्वरूप में मौजूद हूँ। तृतीय लिंग के रूप में भगवान शिव कहाँ मौजूद रहते हैं? तो आज्ञा चक्र या भूमध्य आज्ञा पद्म। हमारे शरीर में वाराणसी कहाँ स्थित है? आज्ञा चक्र में। हमारे शरीर में भगवान शिव विश्वनाथ रूप में कहाँ मौजूद है? तो आज्ञा चक्र में, या वाराणसी या आज्ञा कमल। हाँ, या लिखना है, मुझे लगता है इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए। वाराणसी वाला हो गया, यहाँ कंप्लीट हो गया। एक अब कोई रह तो नहीं गए? दीप्ति जी मेरे ख्याल से रह गए। जी सर, ठीक है, कल कर लूंगी सर। सर हम होने के बाद 6 में अनुस्वर आता क्या इसमें आज्ञा चक्र में? एक सेकंड, आज्ञा चक्र वाला मैं अभी देख लेता हूँ। आज्ञा चक्र का हम के पार अनुस्वर है 6 के पास। एक देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। हाँ है, इसमें है। ठीक है। आइए सुरेश सर, शांति पाठ करवा दे। बोलना, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पर एक बार ओम का लंबा नाद करेंगे, बाद में शांति पाठ। इनहेल, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली आपस में घर्षण करें और ये संचित ऊर्जा अपने आंख पर ले जाए। अंदर ही अंदर आंख खोले बंद रखे, खोले बंद रखे।
बंद आंख रखते ही दोनों हाथ दृष्टि के सामने हथेली को देखते हुए कोमलता से नैनों खोले और अपना कर कमल का दर्शन करें। ओम। नमस्कार सर। नमस्ते। धन्यवाद नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद।